क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जिन लोगों को हम खो चुके होते हैं, वे अचानक स्वप्न में जीवित दिखाई देने लगते हैं? कभी माँ मुस्कुराती है, कभी पिता कुछ कहना चाहते हैं, कभी कोई परिजन बस चुपचाप देखता रहता है। और जब हम सुबह उठते हैं, हमारा मन कांपने लगता है और फिर मन यह सवाल पूछता है, वे सपने में ही क्यों आते हैं? यह कथा उसी प्रश्न का उत्तर है। एक ऐसी कथा जो वेदों के भाव से जन्मी है, लेकिन कहीं लिखी नहीं गई। नमस्कार, महादेव की कृपा से सुनिए मेरी एक और रहस्यमय ज्ञानवर्धक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां आर्यन नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता को गुजरे लगभग 1 वर्ष हो चुका था। उसका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक रात स्वप्न में उसने अपने पिता को देखा। बिल्कुल वही चेहरा, वही दृष्टि, लेकिन मौन। अगली सुबह उसने सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन कुछ दिन बाद एक रात फिर से स्वप्न में उसने अपने पिता को देखा। उसे लगा जैसे उसके पिता कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी अचानक नींद टूट गई। अब यह सपना हर रात लगातार आने लगा। हर रात वह सपना देखता, उसकी नींद टूट जाती और हर सुबह उसे अजीब सा लगता। उसका शरीर भारी होने लगता। एक दिन वह खुद से बोला, अगर यह केवल याद है तो हर रात क्यों आती है? एक दिन वह स्वप्न से परेशान होकर सब छोड़कर वन में बसे महर्षि दिव्यदर्शी के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने गहरे ध्यान से अपनी आंखें खोली और बिना कुछ पूछे बोले, जो मर चुके हैं वे तभी स्वप्न में आते हैं जब जीवित व्यक्ति तीनों शरीरों को समझ नहीं पाता। आर्यन स्तब्ध रह गया। उसने आश्चर्य से कहा, महर्षि, मनुष्य का तो केवल एक ही शरीर होता है। महर्षि बोले, नहीं पुत्र, मनुष्य का केवल एक शरीर नहीं होता, मनुष्य के 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, यह वह शरीर है जिसे तुम देख सकते हो, छू सकते हो। हड्डी, मांस, रक्त, यह सब स्थूल शरीर है। मृत्यु के समय यही शरीर चिता पर जलता है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर के भीतर एक और शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, जो दिखता नहीं है। भावनाएं, यादें, डर, इच्छाएं, इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। मृत्यु के बाद यही शरीर आगे जाता है, यात्रा करता है। और तीसरा होता है कारण शरीर। अब महर्षि की आवाज गहरी हो गई। और सबसे भीतर एक तीसरा शरीर होता है, जिसमें कर्मों के बीज होते हैं, अधूरी इच्छाएं, अधूरे वचन, अधूरे कर्तव्य होते हैं। इसे कहते हैं कारण शरीर। महर्षि बोले, जब कोई व्यक्ति कारण शरीर के बोझ के साथ मरता है, अर्थात अधूरे कर्मों के साथ मरता है, तो उसकी चेतना भटकती है। और जब मृत व्यक्ति का कोई वंशज गहरे भाव में सोता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर उस मृत व्यक्ति की चेतना से जुड़ जाता है, और यही जुड़ाव स्वप्न कहलाता है। महर्षि ने पूछा, आर्यन, क्या तुम्हारे पिता की कोई इच्छा अधूरी थी? आर्यन काम किया। उसे याद आया, पिता ने कहा था मेरे बाद पुराने शिव मंदिर की सेवा करना। वो बात समय की धूल में दब गई थी। आर्यन लौटा, मंदिर की मरम्मत कराई, सेवा शुरू कराई, भूखों को भोजन कराया। और जिस दिन कार्य पूर्ण हुआ, उस रात आर्यन ने फिर स्वप्न देखा। स्वप्न में पिता आए, लेकिन पिता मौन नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरा कारण शरीर हल्का है, अब मैं जा सकता हूँ। और इतना कहते ही उनका चेहरा प्रकाश में बदल गया। और तभी महर्षि के शब्द गूंजे, मृत व्यक्ति स्वप्न में नहीं आते, उनके अधूरे कर्म आते हैं, और जब कर्म पूर्ण हो जाते हैं, स्वप्न स्वयं विदा हो जाते हैं। अगर आज आपके स्वप्न में कोई अपना आता है तो डरिए मत, बस पूछिए कौन सा कर्तव्य अभी शेष है, क्योंकि स्वप्न कल्पना नहीं, संकेत होते हैं। कहानी को लाइक और शेयर करिए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।